मैम 2 लाइनें आज के कार्यक्रम को लेकर। मैं गीतांजलि, मेरे हस्बैंड, ये मेरी सखी, ये हम सब मिल के संगीत प्रोग्राम करते हैं मदेशिया समाज में। जी जी जी। और बहुत हर्षोल्लास के साथ, जैसे होली का त्यौहार है और आज का प्रोग्राम है, ऐसे ही कई संगीत प्रोग्राम होते हैं। उसमें 2 लाइन मैं आपको सुनाती हूँ जी। थोड़ा तेज। मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ। मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार। मेरा सुंदर सा परिवार, हरिया जाओ एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। तो आपको बता दें 19वें वैवाहिक परिचय सम्मेलन जो कि संत गणिनाथ फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और सभी इस सम्मेलन में जो मध्य देशीय समाज से जुड़े जो सदस्यगण हैं, जो परिवारजन के लोग हैं, वो आपको बता दें दूर दराज से आते हैं। दिल्ली नहीं अपितु दिल्ली के उनसे जुड़े अलग अलग राज्यों से आते हैं और आपको बता दें आपको बता दें जलपान की व्यवस्था और साथ ही भोजन की व्यवस्था आपको जानकारी दे दें, जानकी वैष्णो ढाबा के सौजन्य से की जाती है। तो आप देख सकते हैं यह पूरी व्यवस्था कर दी गई है और आपको बता दें जो दूर दराज से जो सदस्यगण आए हैं और जो परिवारजन के लोग आए हैं उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था हो या फिर भोजन की व्यवस्था हो, जानकी वैष्णो ढाबा आपको बता दें इसमें अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, अपना अहम सहयोग देते हैं। तो जानकी वैष्णो ढाबा के सहयोग से यह पूरा आपको बता दें भोजन संबंधी जो जिम्मेदारी है वो उनको दी गई थी, उसे बखूबी वो प्रत्येक वर्ष निभाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं गणेश प्रसाद जी जो कि जानकी वैष्णो ढाबा जो कि वैदिक मार्ग पर स्थित हैं उसके मालिक हैं, जानकी स्वीट्स के मालिक हैं और जानकी स्नैक्स आपको बता दें वे भी आपको बता दें एक वहाँ पे आउटलेट खुला है उसके भी मालिक हैं। सर नमस्कार। नमस्कार संदीप जी। सर क्या कुछ कहेंगे, 19वां वैवाहिक सम्मेलन परिचय सम्मेलन आयोजित हो रहा है संत गणिनाथ फाउंडेशन सौजन्य से, संत गणिनाथ महाराज फाउंडेशन के सौजन्य से, क्या कुछ कहना है? जी जी, ये हमारे समाज का मदेशिया समाज का है जो हर साल 19वां साल है वैवाहिक परिचय सम्मेलन, जिसमें बहुत जगह से आदमी आते हैं दूर दूर से अपने लड़का और लड़की के रिश्ते के लिए, रिश्ते के बात करने के लिए। जहाँ पे एक स्टेज बनाया गया है जहाँ पे लड़का और लड़की वाले एक दूसरे से मेल मिलाप रखते हैं, जान पहचान बढ़ाते हैं। उसके बाद अपना जो भी होता है वार्तालाप होती है उन दोनों में, जिनको जो समझ आता है अपने अपने योग्य से, अपने अपने योग्यता के अनुसार एक दूसरे से संपर्क करके शादी विवाह का बातचीत होता है इस वैवाहिक परिचय सम्मेलन के द्वारा। तो एक ये सबका सहयोग है हमारे मदेशिया समाज का, जो आज 19वां साल हो गया इसको मनाते हुए। और बहुत से हमारे जो स्वजाति भाई हैं उनको इससे काफ़ी लाभ मिला है कि उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होता भाई कि एक साथ मान ली कि इतने हमारे स्वजाति एक जगह इकट्ठा होना बड़े सौभाग्य की बात है। और ये हमारे इस मदेशिया समाज की वजह से यहाँ पे सब एकत्रित होते हैं, जिसमें कन्हैया प्रसाद जी, बबलू गुप्ता, मतलब बहुत ऐसे सदस्य जिनका बड़ा योगदान है, जो आदमी इसको मतलब इस मुकाम पर पहुंचाते हैं। सहयोग तो सबका होता है लेकिन अपना कोई एक आदमी आगे बढ़ता है, भाई साथ उनका होता है, सब साथ देते हैं। बस यही है, बाकी ये सब खुशी की बात है कि ये हमारे क्षेत्र में होता है। इसमें और ज़्यादा मतलब खुशी मिलता है कि भाई जो हमसे भी बन पाता है, जो तन मन धन से किया जाता है यहाँ पे,
सर, आप लोगों द्वारा हमने देखा कि जितने भी यहाँ पे सदस्यगण आते हैं जो यहाँ पे परिचय सम्मेलन में मध्य देशी वैश्य समाज से, चाहे वो 1000 की संख्या में हो, 100 की संख्या में हो, भोजन का पूरा कार्यभार पूरा आप उसकी जो जिम्मेदारी है पूरी आप निभाते हैं जी। भोजन यहाँ पे कराने की, चाय पानी की भी। हाँ, ये यहाँ से हमारा जो दुकान है नज़दीक में ही है, तो इससे ये होता है बेनिफिट मिलता है कि यहाँ का सारा कार्यक्रम का भार हमारे मतलब इधर मुझे सौंप दिया जाता है कि भाई यहाँ का बात व्यवस्था, खाने पीने का, चाय नाश्ता है सब। तो हमारी दुकान नज़दीक होने के चाहिए मतलब कारण, और इसी क्षेत्र में होने के कारण ये सहयोग हम पूरा दे पाते, समय पूरा दे पाते हैं। इसमें सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मदेशिया समाज के लोगों का, जो इतने काफ़ी मतलब सब संख्या में आकर यहाँ का शोभा बढ़ाते हैं। और हमारे अध्यक्ष महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो हर साल मतलब ये तत्पर रहते हैं इन कामों में। इनका समझिए कि बड़ा मतलब ये होता है भूमिका, एक लगन होता है, एक वही कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है तो करना है। और मेरा सहयोग तो ये हो जाता है कि इस एरिया में है तो इस नाते भाई समय दे पाते हैं हम। बस ये बाबा गणिनाथ का कृपा है, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम स्मिता गुप्ता है, और ये जो हमारा जो ये संस्था है ये बहुत दिनों से कार्यरत है इन चीज़ों के लिए। और यहाँ पे बिना दहेज के शादी का जो है कार्यक्रम होता है, और जो भी लोग यहाँ आते हैं, कई लोग तो यहीं पे बैठक करते हैं और मिलजुल के आपस में अपना विवाह तय करते हैं, और कोई दहेज की ऐसी कोई बातचीत नहीं होती है। और हमारा ये प्रयास है कि समाज में हम लोग इतना आगे बढ़े, और जो दहेज प्रथा का जो ये चक्र चल रहा था, कुचक्र चल रहा था, उसको समाप्त करके एक अच्छी सुव्यवस्था के साथ इन चीज़ों को स्थापित की जाए। और इसके लिए हम लोग, जैसे अभी पूछा गया था कि आप लोग जो परिवार से है, घर से है, आते हैं यहाँ पे, तो आपका घर का काम हर्जा नहीं होता है। तो परिवार है तो समाज है, और समाज है तो परिवार है, तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से ये जो हमारी संस्था है वो चलती रहे। मैं इस संस्था में महिला कोषाध्यक्ष के पद पे कार्यरत हूँ, और हम लोगों का सबका बहुत ही बढ़िया सहयोग है, और हमारा संगठन बहुत अच्छे से कार्यरत है। मैम, कन्हैया प्रसाद जी के लिए क्या कुछ कहेंगे जिन्होंने ये आह्वान किया, जिन्होंने इसकी शुरुआत की? भैया जी बहुत ही मानसिक और अंदर से जो एक सबल होता है वो हम लोगों को भी देते हैं, और खुद भी है। और हाँ, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से वो कार्यरत रहते हैं। कोई भी छोटा से छोटा काम लेके भैया के पास पहुंच जाइए, भैया उसमें आपको मदद भी करेंगे, और सपोर्ट भी, मतलब एक मोरल सपोर्ट भी देते हैं, सिर्फ फिजिकल सपोर्ट नहीं। पिछली बार उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद भी वो दिन भर खड़े रहे, और फिर जाके शाम को वो हॉस्पिटल गए, डॉक्टर के पास गए। तो वो जितना वो हमारे में ये चाहत हो ना अगर कुछ करने की, तो हमें कहीं ना कहीं से ऊपर से और सब कुछ सब जगह से सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है। बिल्कुल, धन्यवाद मैम। कि आप क्या है लड़की वाले हो या लड़का वाले हो, लड़का वाले हो तो भी पहल करने में किसी तरह का परहेज न रखें, बेझिझक बात करें। कहिए मतलब कि हम लड़का वाले हैं, हम कैसे बात करेंगे, जैसे पुराने लोग बात किया करते थे। आज आप लोग शपथ लेके जाए कि हम पहल हम भी करेंगे, और कुछ नहीं करना है। बात यही पे ध्यान देता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं लक्ष्मी नगर से आया हूँ। मैं A&M में सर्विस करता हूँ। और सर 19वें वैवाहिक परिचय सम्मेलन के लिए क्या कुछ कहेंगे, क्या आपने अनुभव किया इस कार्यक्रम से जुड़कर? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। यहीं से, इसी जगह से मेरे पहले बच्चे की शादी हुई है यहाँ पे, और इसी जगह पे यहीं पर लड़की वाले आए थे, और यहीं पे देख के यहीं पे सेटल हो गया। सर सब कुछ सही, सब कुछ सही कुशल मंगल है। पिछले साल जो 25 दिसंबर को जो सम्मेलन हुआ था, उसमें लड़का लड़का मिलन हुआ था और शादी हुई। अगले लड़के की भी कोशिश यहीं से करेंगे जी, जो आगे चल के हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कन्हैया जी के लिए क्या कुछ कहेंगे जिन्होंने ये आह्वान किया कि इस प्रकार के वैवाहिक सम्मेलन आयोजित होते रहे? कन्हैया जी तो हमेशा बढ़ चढ़ के हमेशा भाग लेते रहते हैं, सबको प्रोत्साहित करते रहते हैं, और वो प्रोत्साहित का कारण ही यही है कि मतलब कि हम लोग यहाँ पे सब लोग जुटे हुए हैं।
धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी सर। आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं ओम प्रकाश जी को विषय में थोड़ा बता देना चाहता हूं कि इनके फादर भी एयर इंडिया में थे, ये भी एयर इंडिया में है, और इनके बेटा जो पहले बताया इन्होंने कि शादी हो गया यहीं से, वो भी एयर इंडिया में है। और एक जो दूसरा इन्हीं के विषय में आपको बता रहा था कि पैसे का कोई मोल नहीं है, केवल जो लड़का है वैसा लड़की चाहिए, और शादी हम लोग फ्री में करेंगे। ये वही ओम प्रकाश जी है जिनके विषय में हमने आपको बताया। सक्सेसफुल हो रहा है, 19वां साल है और लगातार अब देखिए, मेरे साथ जो लोग जुड़ा है वो दिल से जुड़ा है, वो जानते हैं कि हमारा मसला क्या है। और आपको बताऊं कि यही एक मसला देख करके मैं इस समाज में, दिल्ली में, जहां पर आप समझते हैं कि आदमी की बहुत ही बड़ा समय की कमी है, क्योंकि यहाँ पर सब कोई कमाने खाने आया और नहीं कमाएगा तो खाएगा क्या। तो छुट्टी होना यहाँ के लिए बड़ी मुश्किल काम है। और इस दिल्ली के अंदर अगर इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग आते हैं तो उनको मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ, उनको नतमस्तक होता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। सर, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, क्या कुछ प्रक्रिया से, क्योंकि हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे चाहे वो मध्य देशी वैश्य समाज से हो या फिर दूसरे और समाज से हो, गुप्ता समाज से हो या बनिया समाज से हो, तो वो भी अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो क्या प्रक्रिया है? आने वाला, अभी तो केवल हम मदेशिया समाज के लिए कर रहे हैं, आने वाला समय संत गणिनाथ फाउंडेशन हो सकता है कि ये सभी समाजों के लिए ये कार्य करे। और भगवान ने चाहा तो अगले साल मेरे पास सभी जाति की रजिस्टर्ड होगी, क्योंकि हमने एक जाति के ऊपर देख लिया कि बड़ी कमी हो रही है। तो मैं अब सारे समाज के लोगों को इसके मेंबर भी बनाऊंगा और इस मेंबर के तहत ये संगठन को बहुत ऊंचा तक ले जाऊंगा और समाज की भलाई करते करते ही इस दुनिया से भी अपने को विदा लूंगा। ये मेरा प्रण है। प्रक्रिया के बारे में थोड़ा और जानकारी। रजिस्ट्रेशन शुल्क मेरा फ्री होता है। मेरे जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, ओम प्रकाश जी हैं, कंदोई साहब हैं, इन्होंने भी आए, इन्होंने भी हमें, मैं दूर से देख रहा था, इन्होंने भी सहयोग किया है। तो इसी तरह हम मांगते किसी से नहीं है, जो उसका जो खुशी है वो दे दे, नहीं देगा वो भी भला और जो देगा उसका भी भला। लेकिन हमारी कार्यकारिणी ने हमेशा ठान के रखता है और हम लोग वही 40 रजिस्ट्रेशन की कोई ऐसी कोई फीस, कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री। आपको आप देखेंगे अभी लजीज भोजन कराएंगे, चाय पानी हमने करा दिया है। हमें सेवा करने में मज़ा आता है। आने वाला कल चाहे गरीब कन्या की शादी हो, कन्हैया प्रसाद गुप्ता और उसके कार्यकारिणी के लोग, चाहे अपना ये मंदिर हो और चाहे सनातन धर्म मंदिर भावलपुर हो, कहीं ना कहीं हम लोग आयोजित करते रहेंगे। और जिन भाई के पास मेरे, अगर वो मजबूर होंगे कि मैं अपनी बेटियों की कन्यादान नहीं करूंगा, वहाँ पर कन्हैया प्रसाद और उसके कार्यकारिणी अपनी बेटियों की कन्यादान करने के लिए वचनबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। गणिनाथ महाराज की जय, माता खेमा सती की जय, बाबा सोटूदास की जय, बाबा पलटूदास की जय। एक मिनट ऐसे रहिए, एक फोटो लेनी है सर। फोटो तुम ले लो। सर इधर। धन्यवाद, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं फ्री इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंप भी आयोजित किया गया है 19वें आपको बता दें विवाहिक परिचय सम्मेलन के इस कार्यक्रम में। और उपस्थित आपको बता दें जो मध्य देशी समाज से जुड़े जो सदस्यगण हैं वे यहाँ आपको बता दें अपना मेडिकल टेस्ट करा रहे हैं और साथ ही आपको बता दें फ्री इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंप के माध्यम से आपको बता दें सब सर का लाभ भी उठा रहे हैं। नमस्कार सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर आर के गुप्ता जी, और मैं राणा जी क्लिनिक से हूँ और हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मेडिकल कैंप भी हर वक्त लगाते रहते हैं और जब भी इनका फंक्शन होता है हम लोग हर समय मेडिकल कैंप लगाते हैं। 19वें विवाहिक परिचय सम्मेलन के लिए क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम तो लगातार करते ही रहते हैं और मैं देखा सामाजिक कार्यक्रम में भी अब संत गणिनाथ महाराज फाउंडेशन ट्रस्ट से जुड़े जो सदस्यगण हैं अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए, हमेशा ये इस प्रकार के आयोजन होना चाहिए और मैं ये कहता हूँ कि हर जाति में, हर वर्ग में ये जाति होना चाहिए ताकि सब लोग एकत्रित होकर एक जगह इकट्ठा हो और अपने बच्चों को
मतलब शादी विवाह के लिए परिचय सम्मेलन कराया ताकि परिचय हो, तो ताकि से हम लोग एक दूसरे से परिचय हो, कौन कहाँ का रहने वाला है, इससे हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है और एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कन्हैया प्रसाद जी के लिए क्या कुछ कहना है? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये हर वक्त काम, ये हर साल सब समाज के लिए काम कराए। मैं इनको शुभकामना देना चाहता हूँ कि और लोगों के साथ जोड़े और समाज को जोड़े और मतलब हमारे जो वंचित लोग हैं उनको भी जोड़े, सब लोग साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।